भगवद गीता में लिखा है, कोई भी खास काम के सफल होने पर ज्यादा उत्साही नहीं होना चाहिए और दुख के समय ज्यादा दुखी भी नहीं होना चाहिए। ऐसा करने से गलती होने की आशंका बढ़ जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, कल किसी और का होगा। क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? परिवर्तन ही संसार का नियम है। श्री कृष्ण कहते हैं, इच्छाओं के अनुरूप जीने के लिए जुनून चाहिए, वरना परिस्थितियां तो सदा ही विपरीत रहती हैं। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। अब भी जो समय चल रहा है, ये भगवान का मानव को संदेश है कि तुम लोग पृथ्वी पर मेहमान हो, मालिक नहीं। नमस्कार मित्रों, कृष्ण मोटिवेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जो लोग भी यह वीडियो देख रहे हैं वह कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें जय श्री राधे कृष्णा, और वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। श्री कृष्ण से प्रार्थना करता हूं, इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं उन पर श्री कृष्ण अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। चलिए शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिन्होंने आपको कष्ट दिया, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा, और यदि आप भाग्यशाली रहे तो ईश्वर आपको यह देखने का अवसर भी देंगे। पीड़ा तन की हो या मन की, जब तक भोगना लिखा है तब तक तो भोगनी ही पड़ेगी। जितने गहरे भाव से बुरा कर्म किया गया होगा, उतनी ही गहराई से कर्म भोग प्रभावित और प्रताड़ित करेगा, और उतने ही लंबे समय तक उसे भुगतना पड़ेगा। कर्म फल से कोई बच नहीं सकता। जब तक लेन देन चुकता नहीं होगा तब तक उससे छुटकारा नहीं होगा। आरणानुबंध के पूर्ण होते ही सारी पीड़ा समाप्त हो जाएगी। जैसी भी पीड़ा हो, घबराओ मत। पीड़ा से अपना ध्यान हटा लो, समय सभी पीड़ाओं को ठीक करेगा। मित्रों, हम एक कहानी के जरिए समझते हैं कि क्यों हमें किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए और क्यों कभी किसी की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए। ऐसे बर्बाद करती है बद्दुआ। एक 67 साल के व्यक्ति बात करते वक्त मुझसे बोले, बेटा, कल रात लेटे लेटे मैं सोच रहा था कि जिंदगी में मैंने क्या क्या गलत काम किए। मैंने कहा, लिस्ट तो काफी बड़ी होगी। वो बोले, हाँ काफी बड़ी। अपनी जवानी के दिनों में मैं शौक से शिकार करता था। एक बार गर्भवती हिरणी को मेरी गोली लगी और वो वहीं तड़प कर मर गई। सालों बाद जब मेरी शादी हुई, घर में विवाद की वजह से मेरी पत्नी ने सुसाइड कर लिया। मौत के समय मेरी पली भी गर्भवती थी। उसके पेट में मेरे 2 बच्चे थे, वो भी नहीं बचे। उस दिन मुझे समझ आया कि कैसे उस हिरणी की हाय और तड़प ने मुझे बर्बाद कर दिया। आज मैं अकेला हूं। वो बोले, दुनिया में बेवजह किसी की हाथ और हक का मत लेना, क्योंकि यहां एक एक चीज की कीमत चुकानी पड़ती है। मित्रों, परमात्मा भाग्य नहीं लिखते, बल्कि जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारे व्यवहार और हमारे कर्म ही भाग्य लिखते हैं। गहरे जल से भरी हुई नदियां समुद्र में मिल जाती हैं, परंतु जैसे उनके जल से समुद्र तृप्त नहीं होता, उस प्रकार चाहे जितना धन प्राप्त हो जाए पर लोभी तृप्त नहीं होता। पापी चाहे कितनी भी चतुराई से पाप करे, अंत में पापी को पाप का दंड भुगतना ही पड़ता है। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं में बदलाव करने के बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। कभी कभी बुरा वक्त हमें अच्छे लोगों से मिलवाने के लिए भी आता है। जिंदगी का सबसे बुरा और गमगीन लम्हा वो होता है जब कोई अपना ही हमें इतना दुखी कर दे कि आंखों तक भर जाए और वहीं पूछे कि क्या हुआ, और हमें मुस्कुराकर कड़ना पड़े कि कुछ भी तो नहीं। कहते हैं कि ज्ञान रूपी रत्नों की माता अपने गले में धारण करके अपने मन, वचन और कर्म को शुद्ध प्रेम से संतृप्त करने के हर संभव प्रयास करे। ध्यान रहे कि पाएं हमेशा खास होती हैं। कभी कभी हम रोए हुए दिनों को याद करके हंसते हैं, तो कभी कभी हम हंसे हुए दिनों को याद करके रोते हैं। यही जिंदगी है। एक दिन भगवान कृष्ण नदी किनारे बैठे थे। अर्जुन ने पूछा, माधव क्या कर रहे हो? कृष्ण ने कहा, इंतजार कर रहा हूं कि पूरी नदी बह जाए तो फिर पार करूं। अर्जुन ने कहा, माधव पूरा जला, बहने के इंतजार में तो तुम कभी नदी पार ही नहीं कर पाओगे।
तब भगवान कृष्ण ने कहा, यही तो मैं तुम लोगों को समझाना चाहता हूं कि तुम लोग जो सदा ये कहते रहते हो कि एक बार जीवन की जिम्मेदारियां पूरी हो जाए तो मौज करूं, घूम फिरूं, सबसे मिलूं, सेवा करूं, जैसे नदी का जल कभी भी नहीं रुकेगा, हमको इस जल से ही पार जाने का रास्ता बनाना है। इसी प्रकार जीवन खत्म हो जाएगा, पर जीव के काम कभी खत्म नहीं होंगे। जितना कठोर बनोगे उतनी ही जल्दी लोग आपको हृदय से निकाल देंगे। चाहे आप उनके लिए कितने भी जरूरी हो, जीभ जन्म से होती है और मृत्यु तक रहती है, क्योंकि वो कोमल होती है। दांत जन्म के बाद में आते हैं और मृत्यु से पहले चले जाते हैं, क्योंकि वो कठोर होते हैं। उतार चढ़ाव जिंदगी का हिस्सा है। कई बार आप उनकी नजरों में भी गिर जाते हैं जिनके दिन की शुरुआत आपको याद करके हुआ करती थी। आप ताउम्र किसी के पसंदीदा व्यक्ति नहीं बने रह सकते। बहुत विनम्रता चाहिए। रिश्तों को निभाने के लिए छल कपट से तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। कुएं में उतरने वाली बाल्टी यदि झुकती है तो भरकर बाहर आती है। जीवन का भी यही गणित है, जो झुकता है वह प्राप्त करता है। परखता तो वक्त है, कभी हालात के रूप में, कभी मजबूरियों के रूप में। भाग्य तो बस आपकी काबिलियत देखता है। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करो। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ है। सही समय की प्रतीक्षा करके स्वयं को मूर्ख मत बनाइए, क्योंकि सही समय तभी आएगा जब उसे सही बनाने के लिए आप प्रयत्न करेंगे। कल की फिक्र मत करो। जिस ईश्वर ने आज तक संभाला है वह आगे भी संभाल लेगा। जय श्री कृष्ण। जिंदगी का पहिया निरंतर घूमता रहता है। ना खुशियों को पकड़ के रख पाते हैं और ना दुख हमेशा के लिए ठहरता है। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। विश्वास वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में भी प्रकाश लाया जा सकता है। एक बार अपने आप पर पूरे दिल से विश्वास करके काम शुरू कीजिए। यकीन मानिए, आप जो चाहते हैं वो आप जरूर हासिल कर लेंगे। स्वयं को अपनी भावनाओं से अधिक मजबूत रखने का प्रयास करें, अन्यथा जीवन के प्रत्येक पड़ाव में हर बार स्वयं को ही हारेंगे। श्री कृष्ण जी कहते हैं, एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ कभी ना बनो। जब ऊपर वाला आपसे कुछ वापस लेता है तो यह मत सोचो कि उसने आपको दंड दिया है। हो सकता है कि उसने आपका हाथ खाली किया हो, पहले से कुछ बेहतर और अच्छा देने के लिए। भूल और भगवान मानो तो ही दिखते हैं। जो खोआ उसे भूल जाओ, जो मिला उसे संभाल कर रखो, तो जीवन जीना आसान होगा। सफलता जिस ताले में बंद रहती है वह दो चाबियों से खुलती है, एक कठिन परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प। तेरा मेरा करते एक दिन चले जाना है, जो भी कमाया यही रह जाना है। जब भी विनाश होने का प्रारंभ होता है, शुरुआत वाणी के संयम खोने से होती है। भगवत गीता में लिखा है, मन अंधा होता है, इसके पास अपना कोई ज्ञान नहीं होता है। मन कुछ नहीं जानता और ना ही सही मार्गदर्शन करता है। इसलिए आप अंधे मन की बातें मानकर जरूरी कामों को टालना बंद कीजिए। आप हमेशा अपनी बुद्धि से काम लीजिए, मन से नहीं, क्योंकि अंधा मन आपको हमेशा जरूरी कामों को करने से रोक देता है। जब आप बुद्धि के जरिए जरूरी कामों को करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे आपका मन आपका मित्र बनता चला जाएगा। लेकिन अभी आपका मन आपका दुश्मन बना हुआ है, जो आपको दिन पे दिन बर्बाद कर रहा है। कर्म करो, फल की चिंता नहीं। हम हमेशा पैसा, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी और सुरक्षित भविष्य की इच्छा लिए ही काम करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग जिंदगी को एक रेस समझकर इसलिए दौड़ रहे हैं कि उन्हें जल्द से जल्द मंजिल मिल जाए, और जब मंजिल मिलती है तब भी उन्हें खुशी नहीं मिलती और वे अगली मंजिल के लिए भागना शुरू कर देते हैं। वे कभी समझ ही नहीं पाते कि जिंदगी एक यात्रा है, न कि मंजिल, और जिंदगी में खुशी आपको अच्छी यात्रा करने से मिलेगी, न कि अच्छी मंजिल प्राप्त करने से। गीता की बातों को अपनाने से जीवन में सकारात्मक बदलाव आता है। इसका अनुसरण करने वाले व्यक्ति को हर काम में सफलता मिलती है। गीता में दिए उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं और मनुष्य को जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं। महाभारत की रणभूमि में अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिया गया ज्ञान सर्वश्रेष्ठ ज्ञान माना गया है। यह सारा ज्ञान भगवत गीता में दर्ज है, जिसमें जीवन के बहुत से मूलभूत सिद्धांत बताए गए हैं, जिन्हें जीवन में उतार लिया जाए तो व्यक्ति को कभी हार का सामना नहीं करना पड़ता।
वह हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार हो जाता है। इन बातों को अपनाएं और परिवर्तन संसार का नियम है। जिस समाज में हम रह रहे हैं, कुछ वर्षों पहले तक ये ऐसा नहीं था और न ही हमेशा ऐसा रहेगा। तो शरीर जन्म लेता है और शरीर ही मरता है। आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही कभी मरती है। आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। 3. व्यक्ति को कभी भी ज्यादा क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध भ्रम पैदा करता है, जिससे बुद्धि नष्ट हो जाती है। 4. अगर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहते हैं, तो इसके लिए आपको अपनी रणनीति बदलने की जरूरत है, न कि अपना लक्ष्य। खा सभी मनुष्यों का निर्माण उनके अपने विश्वास द्वारा ही होता है। जो व्यक्ति जिस मान्यता पर भरोसा करता है, वो वैसा ही बन जाता है। 6. अपने अनिवार्य कर्तव्यों को पूरा करना चाहिए, क्योंकि कार्य करना पूर्ण निष्क्रियता से बेहतर है। 7. अपने मन से सभी प्रकार के भेदभाव, जैसे अपना पराया, छोटा बड़ा, मेरा तेरा आदि मिटा दें, फिर आप देखेंगे कि सब कुछ आपका है। 8. जीवन में आगे बढ़ने के लिए और अपनी अलग पहचान बनाने के लिए यदि आपको क्रांतिकारी बनना पड़े, तो इससे पीछे नहीं हटना चाहिए। 9. जीवन में हार जीत लगी रहती है, लेकिन सफलता सिर्फ उसी व्यक्ति को मिलती है जो अपनी गलतियों और हार से सीख लेकर आगे बढ़ता है। 10. जीवन में सफलता हासिल करने के लिए आपकी सोच का दूरदर्शी होना बेहद जरूरी है। व्यक्ति के कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण कर रहे हैं। अर्थात जो आप अभी कर रहे हैं, आज जो करने जा रहे हैं, उसका फल आपको भविष्य में मिलने वाला है। हानि हुई है तो भविष्य में लाभ भी होगा। यदि छल हुआ है तो आगे चलकर उसका हिसाब भी होगा। जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे उसे छीनने के लिए पूरी दुनिया एक हो जाए। एक लोटा जल और मन में हजारों छल, तो कैसे होगा हर समस्या का हल। जो बोओगे वही तो पाओगे फल, भले ही रोज चढ़ाओ जल। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि मेरा भक्त मौन होकर सब कुछ सुन रहा है, तो स्मरण रखिए, उसका मौन और विश्वास का उत्तर मैं स्वयं देता हूं। जब बुरे दिन आते हैं तो बुद्धि भी घास चरने चली जाती है। इंसान चाहकर भी सही निर्णय नहीं ले पाता, इसीलिए तो कहा जाता है, इंसान बुरा नहीं होता, उसका वक्त बुरा होता है। तुम बस अपने आप से मत हारना, फिर तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। कोई कितना भी अपना हो, जब मन भर जाता है तो सब बदल जाते हैं। मित्रता आवश्यक है, संबंध भी आवश्यक है, परंतु जीवन की हर कठिन परिस्थिति यह दर्शाती है कि अकेले रहने की कला का आना भी कितना आवश्यक है। जिसने तुम्हारा साथ दिया उसका तुम भी साथ दो, और जिसने तुम्हें त्याग दिया उसको तुम भी त्याग दो। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं। ईश्वर माफ कर देता है, लेकिन कर्म नहीं। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ कमी जरूर रह जाती है, ताकि वह यह समझ सके कि दुनिया मनुष्य नहीं ईश्वर चलाता है। कोई हमारा बुरा करे ये उसका कर्म है, लेकिन हम किसी का बुरा न करें, ये हमारा धर्म है। एक लोटा जल और मन में हजारों छल, तो कैसे होगा हर समस्या का हल। जो बोओगे वही तो पाओगे फल, भले ही रोज चढ़ाओ जल। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि मेरा भक्त मौन होकर सब कुछ सुन रहा है, तो स्मरण रखिए, उसका मौन और विश्वास का उत्तर मैं स्वयं देता हूं। जब बुरे दिन आते हैं तो बुद्धि भी घास चरने चली जाती है। इंसान चाहकर भी सही निर्णय नहीं ले पाता, इसीलिए तो कहा जाता है, इंसान बुरा नहीं होता, उसका वक्त बुरा होता है। तुम बस अपने आप से मत हारना, फिर तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। कोई कितना भी अपना हो, जब मन भर जाता है तो सब बदल जाते हैं। मित्रता आवश्यक है, संबंध भी आवश्यक है, परंतु जीवन की हर कठिन परिस्थिति यह दर्शाती है कि अकेले रहने की कला का आना भी कितना आवश्यक है। जिसने तुम्हारा साथ दिया उसका तुम भी साथ दो, और जिसने तुम्हें त्याग दिया उसको तुम भी त्याग दो। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं। ईश्वर माफ कर देता है, लेकिन कर्म नहीं। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ कमी जरूर रह जाती है, ताकि वह यह समझ सके कि दुनिया मनुष्य नहीं ईश्वर चलाता है।
कोई हमारा बुरा करे ये उसका कर्म है, लेकिन हम किसी का बुरा न करें ये हमारा धर्म है। गीता में लिखा है, मूर्खी को कभी भूलकर भी ज्ञान नहीं देना चाहिए, वो उनके लिए विष के समान ही कड़वी होती है। समय से सब कुछ मिलता है, समय से पूर्व की चाहत ही दुख का कारण बनती है। राधे राधे।